उस माहौल की तरफ आपको ले चल रहा हूं जहां सिर्फ लखनवी हुस्न ही नहीं बल्कि कश्मीर की शादाबी की बागो बहार भी है। आइए शीरी ज़बां शानदार खतीब अल्फाजों के पेचो ताब के माहिर उर्दू अदब और कलम के शहसवार अमीर शरीयत सूबा नाइब अमीर शरीयत सूबा दिल्ली बिस्मिल्लाह मस्जिद की आनो बान शान इमाम खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़काउत हुसैन साहब से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हुजूर वाला तशरीफ़ लाएं और अपने बयान व खिताबत से सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल ख़म्रु जुम्माउल इस्म औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कौन कहता है शम्सो कमर बख्श दे, कौन कहता है शम्सो कमर बख्श दे, अपनी उल्फत का मुझको गौहर बख्श दे। जायका बेमज़ा है ईमान का, जायका बेमज़ा है ईमान का, इश्क़ अहमद का मुझको समर बख्श दे। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा और आइम्मा-ए-इज़ाम, क़ुरआन की मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाले सामिईन-ए-इज़ाम और इस्लाम से निस्बत रखने वाली पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हमारा आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा अपनी अज़ीम निस्बत की बुनियाद पर इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मुहतरम और मुक़द्दस है। चूँकि इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से है, इसलिए इससे ज़्यादा बाएहतराम और इससे ज़्यादा मसऊद व मुबारक कोई महफिल और कोई जलसा नहीं हो सकता। इसको मुनाक़िद करने वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और जिस इदारे के तहत ये मुनाक़िद हो रहा है वो भी काबिल तबरीक है। चूँकि ये इजलास ख़ास तौर पर इस जामिया फैज़ान सिद्दीक़ से हिफ्ज़ की तकमील की सआदत हासिल करने वाले 4 तलबा के एज़ाज़, उनकी हौसला अफजाई और मदरसे की सालाना कारकर्दगी के मुजाहरे के लिए मुनाक़िद हो रहा है। इस एतबार से ये जलसा बहुत अहम है।
काश कि आप इस नशिस्त और इस प्रोग्राम की अज़मत, क़द्र व मंजिलत, ज़रूरत को, अहमियत का एहसास करें तो शायद आप यहाँ से कुछ ले जा सकें। ये हमारे बच्चे, अजीब बात है, बच्चे बहरहाल बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा माहौल को संजीदा बनाने की कोशिश फरमाएं। जो बड़े लोग हैं ना, पीछे जो आगे तशरीफ ले आए, जितने लोग पीछे बैठा के आ जाए ना, ताकि बच्चे पीछे चले आएंगे। जब बेटे पीछे आगे आ जाएंगे तो और ज्यादा बात कहने और सुनने में आसानी रहेगी। जो लोग पीछे बैठे आगे तशरीफ ले आए, आप आगे आ जाएंगे तो ज्यादा मुनासिब है। आगे तशरीफ लाए। कोई आप हजरात तो वक्त की कुर्बानी दे ही रहे हैं, लेकिन अगर अगली नशिस्तों पर और कुर्सियों पर आ जाएंगे तो बात कहने वाले को और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहरहाल आवाज़ तो बहुत दूर तक पहुंच रही है, लेकिन कानों तक आवाज़ का पहुंचना बाज़ मर्तबा मुअस्सिर नहीं होता, बल्कि रूबरू होना वो ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सभी हज़रात दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। चूँकि ये निस्बत कलाम इलाही से मंसूब है तो इसकी क़द्र व मंजिलत तो हर मुसलमान पर वाज़ेह है। असल है उसका मुज़ाहरा और उसका इजहार कि हम और आप जिस नशिस्त और जिस प्रोग्राम में शरीक हैं, जितनी अजीम निस्बत इस प्रोग्राम को और इस इजलास को हासिल है, काश कि हम उतने ही संजीदा होकर और उतने ही इसके एहतराम में खामोश और पुरसुकून होकर के यहाँ से अपने सीनों में कुछ भर के ले जाएं और अपने जहनों को मुनव्वर और मुअत्तर करके ले जाएं, तो यकीनन कुछ फ़ायदा हो सकेगा। और अगर आपने मजलिस के आदाब का लिहाज नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि जिस तरह आए थे उसी तरह खाली हाथ वापसी हो जाए। हम और आप ज़रा सा तवज्जो दें, अज़मत को समझें। असल कुरान पाक पर हमारा और आपका ईमान है और इसीलिए हम साहिब ईमान हैं। तो कुरान पाक से मंसूब हर चीज़ हमारे लिए, आपके लिए और हर साहिब ईमान के लिए उसी तरह मुक़द्दस है, मुहतरम है और मुकर्रम है जिस तरह हमारे लिए कलाम इलाही है। और अगर ये बात आप समझना चाहें और वाज़ेह और आसान अल्फाज में समझना चाहें तो मैं आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूं। अल्लाह के कलाम से जो चीज़ भी निस्बत रखती है, खाह जानदार हो या बेजान चीज़ें हों, वो अपने आप में बेशकीमत हो या बेकीमत चीज़ें हो, अल्लाह के इस कलाम से मंसूब होने की बुनियाद पर वो हर साहिब ईमान की नज़र में और उसके दिल दिमाग में अपने तक़द्दुस का, अपनी पाकीज़गी का और अपने रफ़ात व बड़ाई का एक मकाम हासिल कर लेती है। हम और आप अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए जुज़दान बनाते हैं, गिलाफ बनाते हैं। कलाम इलाही की हिफाजत करना उस कपड़े से मकसूद है, कलाम इलाही तक गर्द व गुबार न पहुँचे, धूल न लगे और ये कलाम हर किस्म की गंदगी और गर्द व गुबार से बचा रहे। हम कपड़े का गिलाफ बनाकर, जुज़दान बनाकर उसको उसके अंदर महफूज तरीके से रख देते हैं। वो कपड़ा जिसको आपने जुज़दान बनाया है, उसी थान का दूसरा कपड़ा न जाने कहां कहां इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल होने के बाद उसका क्या बना, कहां डाल दिया गया, किस नाले की नज़र हो गया और किस कूड़ेदान में उसको खपा दिया गया, किसी को मालूम भी नहीं, वो काबिल जिक्र ही नहीं रहा। लेकिन उसी थान का एक जुज़
और एक टुकड़ा जिसको अल्लाह के कलाम से निस्बत हासिल हो गई और वो कलाम इलाही का गिलाफ बन गया, जुज़दान बन गया। अब इसकी निस्बत इतनी अजीम है कि कोई साहिब ईमान उसको अपने पैरों से रौंद नहीं सकता, उसको पामाल नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर वो जमीन पर कहीं गिरा पड़ा नजर आ जाए तो कुरान से निस्बत की बुनियाद पर एक साहिब ईमान का किरदार ये होता है, और कुरान पाक से निस्बत की बुनियाद पर उस कपड़े का तकद्दुस हमारी और आपके नजर में ये होता है कि हम उसको झाड़ते हैं, साफ करते हैं और मुंह से चूमते हैं, पेशानी पर और सर पर रखते हैं और फिर उसको अच्छी जगह, एहतराम की जगह, ताक पर और किसी ऊंची जगह पर रखते हैं। ये कुरान से निस्बत रखने वाला वो कपड़ा है जिस स्थान से और भी कपड़े काटे गए लेकिन उनका कोई तज़किरा ही नहीं, उनके बारे में कोई इल्म ही नहीं कि उनका अंजाम क्या हुआ। मगर जब आप इस कपड़े को कहीं गिरा पड़ा देखते हैं तो आप झाड़ते हैं, चूमते हैं और ऊंची जगह एहतराम के साथ में रख देते हैं कि आप जानते हैं ये कलाम इलाही की हिफाजत करने वाला, गर्दो गुबार से बचाने वाला कपड़ा है, ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। इसी तरह वो लकड़ी जिस पर हम और आप कुरान पाक रखकर पढ़ते हैं, तिपाई बनाते हैं, रहल बनाते हैं, क्या कोई मुसलमान गवारा करता है कि उस लकड़ी पर अपना कदम रख दे और ये वो रास्ते में अगर गिरी हो और नीचे पड़ी हो तो क्या उसको कोई ठोकर मारने की जुर्रत करेगा? बल्कि खुदा न करे अगर कभी गलती से उस पर पैर पड़ गया तो फौरन मुतवज्जे होगा और देखेगा मेरे कदम के नीचे क्या है। देखते ही वो उसको बेहाल हो जाएगा, शर्मिंदा होगा और अपने ईमानी जज्बे की बुनियाद पर उसको उठाएगा, झाड़ेगा, साफ करेगा और उसको ऊंचे मकाम पर रखेगा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये कलाम इलाही से निस्बत रखने वाली चीज है। हालांकि लकड़ियां दुनिया में बहुत हैं, हम और आप उनको पैरों में भी रौंदते हैं और उन पर बैठते भी हैं, उनकी कुर्सियां भी बनाते हैं, लेकिन कलाम इलाही की निस्बत का आलम यह है। काश हम समझें कि अल्लाह के कलाम से निस्बत कितनी अजीम होती है। हमारा और आपका ये जलसा उसी अल्लाह के कलाम से निस्बत रखता है और उसी कलाम इलाही से निस्बत रखने वाले, बल्कि कलाम इलाही को अपने दिल दिमाग और सीनों में उतारने वाले हुफ्फाज़े किराम के एजाज में, उनकी दस्तारबंदी के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके असातिज़ा और अकाबिर उलमा के हाथों उनके सरों पर हाथ रखकर उनको मैदान अमल में उतारने के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। तो ये जलसा तो इतना अजीम है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जलसा, दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोग्राम, इसकी निस्बत तो क्या, इससे अदना दर्जे में भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक या हमसरी नहीं रखता। उनके दामन से ताल्लुक भी बड़ी नेमत है, उनके दामन से ताल्लुक भी बड़ी नेमत है। क्या जरूरी है कि दामन को छुआ ही जाए? फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अगर आप इस कलाम इलाही के तक़द्दुस को, रिफ़ात को, जलालत को, किबरियाई को और अज़मत को समझना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात की फजीलत अपनी मखलूक पर, इंसानों पर, जितना वो अजीम रब है और जितना वो अजीम खालिक है और जितनी पस्त, जितनी अदना, जितनी हेज और जितनी हकीर ये मखलूक है, इसी तरह आप कलाम इलाही और दूसरे कलामों के दरमियान फसल और फर्क को समझिएगा। अल्लाह के कलाम से कोई कलाम बराबरी नहीं कर सकता, ना अरब का कलाम, ना अजब का कलाम, ना खानदा लोगों का कलाम और ना ही ना खानदा लोगों का कलाम। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम ऐसा कलाम है जिसकी कोई नज़ीर नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। काश कि हमारी आंखें खुलें, हम समझें कि ये मजलिस कितनी अजीम है जिसको अल्लाह के उस कलाम से निस्बत है जिसके बराबर कोई कलाम नहीं है। यहाँ तक कि इस कलाम को अगर बेजान चीज़ों से निस्बत हासिल होती है और बेजान चीज़ें उससे वाबस्ता हो जाती हैं तो वो ज़मीन से उठकर आसमान पर पहुँच जाती हैं और वो
जहां एक तरफ वो हकीर समझी जाती थी और उनका कोई मकाम नहीं था, कोई कदर व मंजिलत नहीं थी, बेजान कपड़ा, बेजान लकड़ी अल्लाह के कलाम की हिफाजत और उससे निस्बत की वजह से एक साहिब ईमान की नजर में मुकद्दस बन जाती है, मुहतरम बन जाती है। आप अंदाजा लगाएं उन लोगों का, उन इंसानों का जो सारी मखलूक में अल्लाह ने जिनको अशरफ करार दिया है, अकरम बनाया है और जिनका मकाम सारी मखलूक में सबसे बरतर रखा है, यानी इंसान बहैसियत इंसान पूरी कायनात में हर पैदाशुदा चीज का, हर मखलूक का सरदार है। इसीलिए इसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान को बनाया है। और इंसानों को भी अगर आप तकसीम कर लें, ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी हैं। फिर ईमान की बुनियाद पर यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने ईमान की बुनियाद पर और गैर ईमान की बुनियाद पर लोगों के दर्जों में फर्क कर दिया। जो ईमान वाले हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको यूं कहकर प्यारे अल्फाज में खिताब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे वफादारों, ए मेरी जात और मेरी सिफात को हू बहू मानने वालों, ए मुझ पर अपना जानो तन निसार करने वालों, तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें कहता हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और जो गैर हैं उनके लिए ये अंदाज़ तखातुब नहीं है, उनको इन अल्फाज से मुखातब नहीं किया गया, बल्कि उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आज लोगों को शऊर और एहसास हो रहा है, उनका शऊर बेदार हो रहा है, तो उन्हें इश्काल हो रहा है कि हमें फ़र्क के साथ में क्यों पुकारा गया। हाँ, एक ईमान वाले और एक गैर ईमान वाले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में फ़र्क है और उसने इस फ़र्क को अपने कलाम में खिताब के ज़रिए वाज़ह फरमा दिया है। तो आप तो साहिब ईमान हैं, आप इंसान भी हैं, आप साहिब ईमान भी हैं, और दूसरी तरफ साहिब ईमान होने के बाद अब आप आइए उस जमात की तरफ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की हिफाजत की सआदत अता फरमाई, जिसको कलाम इलाही के हिफ्ज की दौलत अता फरमा दी। क्या अल्लाह के कलाम का हिफ्ज ये कोई इंसानी अतिया है, इंसानी मेहनत का नतीजा है? मैं अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के कलाम के हवाले से अर्ज करूंगा, ये रब्बुल आलमीन का इंतिखाब है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह जिसको मुंतखब करते हैं, जिसको चुनते हैं, वही हाफिज़ कुरान बन सकता है, वही खादिम कुरान बन सकता है, वही मुफस्सिर कुरान बन सकता है, वही मुबल्लिग इस्लाम बन सकता है। ये मेरे रब का इंतिखाब है, वरना उसको मानने वाले तो दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं, मगर हर आबादी में चंद ही लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के हिफ्ज की सआदत से मुशर्रफ फरमाया होता है। ये दौलत सबके लिए नहीं है, ये सआदत सबके हिस्सों में नहीं आती है, ये तो अल्लाह का एक खास इंतखाब होता है। ये सेलेक्टेड बंदे होते हैं, मुंतखब होते हैं। इसमें कोई आदमी किसी सिफारिश के जरिए, कोई आदमी कुछ पैसा देकर और कोई आदमी अपने मनसब की बुनियाद पर ये दौलत हासिल कर ले, वो हाफिज हो जाए, नहीं, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं अपने कलाम की ये हिफ्ज़ की सआदत अता फरमा देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि बेजान चीज़ें अल्लाह के कलाम से निस्बत की बुनियाद पर कपड़ा इतना मुहतरम हो जाता है, वो संदूक इतना एहतराम के काबिल हो जाता है, वो तिपाई हमारे लिए मुक़द्दस हो जाती है। तो वो बंदे जिनके सीने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को अव्वल से लेकर के आखिर तक, अलहम्द से लेकर वन्नास तक, इसको अपने दिल दिमाग में और अपने सीनों में उतारे हुए हैं और एक एक लफ्ज, एक एक हरकत की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, उनके मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगाइए क्या होगा। ये तो अशरफुल मखलूकात हैं,
ये तो इंसान हैं और इंसानों में भी साहिब ईमान हैं, और फिर सारे साहिब अहले ईमान में से अल्लाह ताला ने उनको ये इम्तियाज और ये सादत भी अता फरमा दी कि ये कलाम इलाही के माहिर और कलाम इलाही के हामिल बना दिए गए। चे निस्बत खाकरा बालम पाक, इन लोगों की तो पाँव की धूल भी हमारे और आपके लिए अगर नसीब हो जाए तो शायद हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। आप इनके मकाम को अगर नहीं समझते तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ करने के लिए और किताब इलाही को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपने मदरसों की तरफ बढ़ते हैं, दीनी इदारों की तरफ बढ़ते हैं, मकतबों की तरफ जाते हैं, मस्जिदों की तरफ जाते हैं, ये बज़ाहिर जमीन पर पैर रख रहे होते हैं, बज़ाहिर उन्होंने जूते और चप्पल पहने हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ने इनको अपना मेहमान करार दिया है और अल्लाह ने इनको अपनी राह में चलने वाला मुजाहिद करार दिया है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इस मखलूक और कायनात में सबसे ज्यादा नूरानी, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज्यादा मुक़द्दस, गुनाहों से पाक मासूम नूरानी मखलूक फरिश्तों को इनके एजाज और इकराम के लिए लगा दिया और उनको हुक्म दे दिया, ये बच्चे जो मासूम हैं कुरान पढ़ने के लिए अपने घरों से जा रहे हैं, मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, मकतबों की तरफ जा रहे हैं, मदरसों की तरफ जा रहे हैं, इनका कोई कदम जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। इनके एजाज में तुम अपने नूरानी पर इनके कदमों के नीचे बिछा दो। फरिश्तों को तो हम और आप जानते हैं ना, हमारा ईमान है अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक भी पैदा फरमाई है जिससे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, वो अल्लाह की रजा और मंशा के खिलाफ न सोच सकते हैं न कर सकते हैं। कभी अल्लाह तबारक व ताला ने उनको गुनाह करने की कोई गुंजाइश नहीं दी। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, बस वो वही कर सकते हैं जितना रब ने उनको कहा है, वो उससे कम और ज्यादा करने की जसारत ही नहीं कर सकते। ऐसी अजीम मखलूक, ऐसी नूरानी मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने खालिस नूर से बनाया और 100% अल्लाह के फरमाबरदार हैं, वो मखलूक भी अल्लाह के इन मेहमानों के कदमों के नीचे पर बिछा रही है, उनका एजाज कर रही है और इनके कदमों को जमीन पर पड़ने से पहले अपने पर बिछाकर इनके तकद्दुस के और इनके एहतराम के नगमे गा रही है और लोगों को बता रही है कि तुम इनके मकाम और एहतराम को नहीं जानते। काश हमारी ये उम्मत, काश हमारी ये कौम इन मदरसों को, इन मकतबों को और इन हुफ्फाज़ कुरान को कदर की निगाह से देखे, इनकी हकीकी मानवियत को और इनकी ज़रूरत और अहमियत को समझे, इनके मकाम तक पहुंचने की कोशिश करे। अल्लाह की कसम, ये आज आपको इंसानों के दरमियान नजर आ रहे हैं, इंसानों के साथ उठते और बैठते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान की रोशनी में मैं आपको बताऊं इनका मकाम क्या है। अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा। जब हम और आप सब अल्लाह की अदालत में पहुंच जाएंगे और सब के सब जिंदा करके अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब की तैयारी और लाइन में लगे होंगे, उस वक्त में इन हुफ्फाज को, इन खुद्दाम दीन को, इन माहिरीन कुरान को अल्लाह तबारक व ताला आम लोगों के मजमे से निकाल करके ये हुक्म फरमाएगा कि तुम्हारा हश्र और तुम्हारा यहाँ जो मामला है वो फरिश्तों के साथ में रहेगा। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना और तुम्हारा हश्र आज इस आलम में भी, जबकि हर वक्त और हर शख्स और हर आदमी परेशान है कि हिसाब किताब शुरू हो, जल्द से जल्द अपने आखिरी अंजाम को पहुंचे, अच्छा या बुरा जो भी हो लेकिन आखिरी ठिकाना मिले। उस वक्त में अल्लाह तबारक व ताला सारे खुद्दाम दीन को, माहिरीन कुरान को, हाफिजीन कुरान को, मुफस्सिरीन कुरान
कुरान को, मुहद्दिसीन इज़ाम को आम मजमे से निकाल करके हुक्म फरमाएगा कि तुम्हारा मकाम यहाँ नहीं है, बल्कि तुम फरिश्तों के साथ रहो। अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बरारा। आज ये हमें इंसानों के साथ नजर आ रहे हैं, कल को जब इनका सही और असली मकाम हमारे सामने आएगा और हम देखेंगे कि ये तो वो इंसान है जो हमारी गलियों में घूमते थे, चलते थे और हमारे दरमियान उठते बैठते थे और हाफिज़े कुरान थे, लेकिन ये तो फरिश्तों के साथ घूम रहे हैं। इनका मकाम तो आज फरिश्तों वाला मकाम है। गोया दुनिया में अगर आप इंसान नुमा फरिश्ते देखना चाहते हैं तो आप इन हुफ्फाज को देखिए, इन माहिरीन को देखिए, इन खुद्दामे दीन को देखिए। ये दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात गोया हमारे लिए मुहैया फरमा दी। यह है इनका मकाम और मर्तबा। मगर हम तो पहचानते नहीं, हम तो जानते नहीं, और बताया भी जाए तो नजरअंदाज करते हैं। जो खामियां, जो बुराइयां हमारे और आपके सामने कभी कभार इस जमात की आ जाती हैं, ये तो इनका लाजिमा है, ये तो इंसान है, बशरी तकाजा है, ये तो होकर ही रहना है। इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को गुनाहों से मासूम रखा है, वरना सबसे गुनाह होते हैं। सबसे अच्छा गुनहगार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। तुम सब हर एक से गलती हो सकती है और हो जाती है, ये कोई इंसानी और बशरी तकाजे के खिलाफ नहीं है। इससे इंसानियत नहीं खत्म होती, इससे इंसान का एजाज और इकराम नहीं मिट जाता, बल्कि अच्छा और बेहतर इंसान वो होता है कि गलती हुई, गलती का एहसास हुआ, किसी के तवज्जो दिलाने पर या खुद अल्लाह ताला ने जो शऊर दिया था उसके नतीजे में, और उसने अल्लाह से तौबा कर ली, अपनी गलती का इकरार करके अल्लाह से माफ करा लिया, तो ये बंदा तो ऐसे हो गया कि इससे कभी गुनाह हुआ ही नहीं, इसका नाम अमाल तो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो गया। तो हम इनकी इंसानी और बशरी तकाज़ों की बुनियाद पर जो कुछ थोड़ी बहुत जिंदगी में ऊंच नीच होती है, हम उससे इनके मकाम को तय करते हैं, और वो तमाम आयात शरीफा और वो तमाम अहादीस मुक़द्दसा नजरअंदाज कर देते हैं जिनमें अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने इनके मकाम और इनकी कदर व मंजिलत को जिक्र फरमाया। हमें इनके मकाम को जानना होगा। अगर हम अपने ईमान की सलामती चाहते हैं और अपने ईमान को बाफैज और मुनव्वर बनाना चाहते हैं और अपने ईमान के तकाज़ों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें इनकी इक्तिदा में साफ दिल के साथ में नमाज भी पढ़नी है, इनकी रहबरी में अपने दीनी मसाइल और मामलात को भी हल कराना है, और दीन के एतबार से हर हर जगह पर इनको आगे रखना है, इन्हीं को पेशवा और अपना इमाम बनाना है। इनका मकाम ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखा। कद्र करनी चाहिए। अभी वक्त है हमारे और आपके पास, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, ताकत दी है, और अल्लाह की तरफ से हमें अभी शाऊर हासिल है। काश कि हम इस मुकद्दस जमात के तकद्दुस को और इनकी रिफात और जलालत को और मकाम को समझें, और मकाम को समझ करके इनको अपने दिलों में और अपने सरों पर बिठाने के अज़्म कर लें। फिर आप अपने सर की खुली आंखों से देखेंगे कि आप कितने बाफैज होंगे, कितने मसऊद होंगे, और इनसे कितने मुस्तफीद होंगे। आप इनसे ताल्लुक कायम करके तो देखिए, आपकी दुनिया भी बनेगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। आप इनसे मोहब्बत रखेंगे तो ये आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देंगे। आपके पास इनका आना जाना होगा तो आपके घरों में आते जाते या आपके लिए कलामे इलाही पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कुल शरीफ पढ़ करके आपको भी बख्शेंगे, आपके घर में बरकत का भी जरिया होगा, आपके लिए भी दुआ करेंगे, आपके मरहूमीन के लिए भी दुआ करेंगे। और अगर आप दुनिया में पिछड़ रहे हैं, कारोबार से कमजोर हैं, तो आपके कारोबार की तरक्की के लिए भी दुआ करेंगे। ये तो आपकी दुनिया भी है और आपकी आखिरत भी। और आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के यहाँ जब सबको उनके उनके आखिरी अंजाम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, कुछ गुनाहगार होंगे जो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, मगर वो साहिब ईमान होंगे, तो ये हुफ्फाज, ये खुद्दाम दीन उन्हें देख कर कहेंगे तुम कहाँ चले? वो कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तो जहन्नम का फैसला हुआ है।
वो हुफ़ाज़ और वो खुद्दाम दीन अपने रब से ताल्लुक़ कायम करेंगे और कहेंगे रब्बुल आलमीन ये तो हमसे मोहब्बत करने वाले थे, ये तो हमारी खिदमत करने वाले थे, ये तो हमारे साथ बड़े एहतराम से पेश आते थे, और मामला सिर्फ ये था कि हमारा इनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं था, कोई बिरादरी का रिश्ता नहीं था, कोई शहरियत का रिश्ता नहीं था, सिर्फ दीन की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर ये हमसे मोहब्बत किया करते थे। रब्बुल आलमीन आज मैं आपके कलाम का हाफिज होने के नाते मैं सिफारिश करता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि इस बंदे की मेरी सिफारिश की बुनियाद पर मग़फ़िरत फरमा दीजिए। रिवायात में आता है अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान की बुनियाद पर सिफारिश की वजह से 10 लोगों की मग़फ़िरत, कम अज कम 10 लोगों की मग़फ़िरत। तो ये तो हमारी दुनिया भी बना रहे हैं और हमारी आखिरत भी। तो हमें इनसे फ्री में मोहब्बत रखने में बहुत कुछ मिल सकता है, और खुदा ना करे अगर हम इनसे बेजार हुए, बदगुमान हुए, तो हमारी दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान है। इसलिए अपने आप को इनसे वाबस्ता कीजिए, इनके कदमों में लाइए, इनको अपने सरों पर बिठाइए और अपने दिल के निहा खानों में इनको मकाम और मोहब्बत के साथ रखिए, और फिर इनके साथ में अपना ज़ाहिरी सलूक बहुत अच्छा, नरमी का, शफकत का, मेहरबानी का रखिए। कोई बाप बन जाइए, कोई भाई बन जाइए, कोई बहन बन जाइए, कोई माँ बन जाइए, कोई खाला बन जाइए। आप इनको मोहब्बत की निगाह से देखें, और सिर्फ इसलिए कि ये कलाम इलाही से मंसूब जमात है। बेजान चीजें जब कलाम इलाही से मंसूब होकर दुनिया वालों की नजर में, अहले ईमान की नजर में मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस हो सकती हैं, तो ये तो जानदार हैं, साहिब ईमान हैं। तो फिर इनको अपने दिल में और अपने दिमाग में हम तक़द्दुस क्यों नहीं देते? बस ये शिकवा भी है और ये आपसे दरखास्त भी है। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।